बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का जन्म मरियम के गर्भ से उनके विवाह से पूर्व ही ईश्वरीय प्रभाव से हुआ था। मरियम गलीलिया शहर के नाजरेत गांव में रहती थी। वह उनकी सगाई एक बढ़ई से हुई थी जिसका नाम यूसुफ था, जो दाऊद राजवंशी थे। ईश्वरीय प्रभाव से शादी के पूर्व ही गर्भवती होने के कारण यूसुफ को उनके चरित्र को लेकर चिंता होने लगी। वह असमंजस में थे कि उन्हें यह शादी करनी चाहिए या नहीं, परंतु जल्द ही उन्हें इस चिंता का समाधान मिल गया। उसी रात एक फरिश्ते ने सपने में उनकी चिंता का समाधान करते हुए यीशु की जन्म की बात बता दी और उसे शादी करने के लिए आज्ञा भी दे दी। यीशु ने ईश्वर की आज्ञा पाकर मरियम से विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होने के कुछ समय पश्चात यूसुफ अपना शहर गलीलिया छोड़कर बैतलहम नामक नगरी में रहने लगे। बैतलहम में 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र की ओर भाग गए, लेकिन हेरोद के 4 ईसा पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त होने के कारण यूसुफ दोबारा लौटकर नाजरेत गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 3 दिन मंदिर में रुके। वहां वह उपदेशकों के बीच उठने बैठने लगे और साथ ही उनसे प्रश्न उत्तर करने लगे। ईसा मसीह की समझ और उनके उत्तरों से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय पश्चात ईसा मसीह अपने माता पिता के साथ अपने गांव वापस लौट आए। यहाँ ईसा मसीह ने यूसुफ का पेशा सीख लिया था और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। बाइबल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाइबल के अनुसार 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना जान से पानी में डुबकी की दीक्षा ली। कहा जाता है कि डुबकी के बाद ईसा पर पवित्र आत्मा का पहरा हो गया। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को दीक्षा देने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 साल की उम्र में ईसा ने इज़राइल की जनता को यहूदी धर्म के बारे में बताना और प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार ईश्वर जो केवल एक ही है, वह साक्षात प्रेम रूप है और वह यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्म कांड नहीं चाहता। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है। सभी लोग उसी की ही संतान है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीहा हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व नहीं था, पर ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया, क्योंकि उसी वक्त स्वर्ग या नर्क इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा ने कई चमत्कार भी किए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह द्वारा बहुत से चमत्कार हुए। उन्होंने बीमारों को प्रार्थना के जरिए स्वस्थ किया। बाइबल में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने एक व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को उनसे मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। कृपा और सच्चाई तुमसे अलग नहीं है, अतः इसको अपने से अलग मत करो। ईसा मसीह ने उस समय के कर्म कांडों और पाखंडों का विरोध किया, इंसानों को मानवता का पाठ पढ़ाया, आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक हैं। लोग ईसा के विचार अपने मन में उतारने लगे। इससे समाज में धार्मिक अंधविश्वास और झूठ फैलाने वाले धर्म गुरुओं को उनसे काफी जलन होने लगी। वहां के धर्म गुरुओं ने ईसा को मानवता का शत्रु बताना शुरू कर दिया, लेकिन प्रभु ईसा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से उनके विरुद्ध शिकायत कर दी थी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का भी डर रहता था। इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। यहूदी कट्टरपंथियों धर्म गुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ईसा को क्रूस पर सजा सुनाई गई।
उन पर अनेक जुल्म ढाए गए, उन्हें कोड़ों से मारा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी गईं। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। बाइबिल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए थे और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। और इसके 40 दिन बाद वे सीधे स्वर्ग में चले गए थे। अप्रैल के महीने में दिन शुक्रवार को दुनिया भर में गुड फ्राइडे का दिन मनाया जाता है, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसा सूली पर 6 घंटों के लिए लटके रहे और आखिरी के 3 घंटों के दौरान पूरे शहर में अंधेरा हो गया था। फिर एक चीख आई और उसी के साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं जब प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो एक जलजला आया था। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गईं और पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फटता चला गया। इसी कारण लोग आज के दिन दोपहर बाद चर्च में एकत्रित होकर लगभग 3 बजे प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस पूरे सप्ताह को ईसाई धर्म में पवित्र माना जाता है, मगर चर्च में प्रार्थना के अलावा किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे। उनके ऊपर इतना अत्याचार करने वाले लोगों पे भी ईसा कहते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से ईसा मसीह ने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाइबिल में लिखे गए उनके द्वारा संदेश आज भी लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं और उनका जीवन में अनुसरण भी किया जाता है। हमें स्वयं ईसा मसीह से सीखना चाहिए कि हमें केवल अपने लिए न जीकर बल्कि पूरे परिवार, समाज एवं संसार के लाभ के लिए जीना चाहिए और उसका भला करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ईसा मसीह की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।